हेलो, तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट वाले चैप्टर पे। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो 10 मिनट्स में इजीली सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं हमारे इससे पहले। अच्छे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट है, सारे कवर कर लो नेशनल इनकम के। अब इस चैप्टर में क्या है, हमें कुछ 3 फॉर्मूलाज पढ़ने पड़ेंगे, और अगर ये फॉर्मूलाज आपके नहीं होते आप आगे चैप्टर यूनिट कभी खत्म कर ही नहीं पाओगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। इकलौती यूनिट 10 नंबर की आती है पेपर में। तो फिर इस यहाँ से ये स्टार्ट होगी, जो मेन कैलकुलेशन स्टार्ट होंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, और वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे अगर ये 3 फॉर्मूला जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने वो नहीं है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, हमें एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, रिलेटेड एग्रीगेट है ना। एग्रीगेट का मतलब होता है प्लस करना। ठीक है, एग्रीगेट का मतलब होता है प्लस करना। और अगर हम प्लस कर रहे हैं तो अलग अलग तरह से हम पूरे देश की इनकम को प्लस कर रहे हैं। अब अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे जो अकाउंट्स में होंगे ऑलरेडी उन्हें पता होगा कि अच्छा ग्रोस भी होता है, प्रॉफिट नेट भी होता है। ठीक है, उसी तरह से बड़े सारे और भी चीजें होती हैं। सिर्फ जीडीपी नहीं होता, हम नॉर्मली बोल देते हैं जीडीपी, जिसका मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बट जो प्रोडक्ट यानी जब हम प्लस करके पूरे देश का प्रोडक्शन निकालते हैं, वो सिर्फ ग्रोस पे नहीं निकालते, और भी चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं बताया ना क्या होता है, वो ग्रोस पे निकालते हैं। ग्रोस होता है, ग्रोस नाम की चीज होती है। ग्रोस का मतलब क्या होता है कि हमारा ग्रोस इनकम यानी मोटी मोटी कमाई, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है हमारा, मोटी मोटी इतनी कमाई हो गई है। नेट होता है सब कट कटा के। यानी अगर मान लो जैसे ये लैपटॉप जिसपे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ये लैपटॉप लेट्स अज्यूम 50,000 रुपए का है, और ये मैंने पिछले साल खरीदा। अब क्या इसकी वैल्यू 50,000 की होगी? नहीं ना। अब मान लो इस लैपटॉप को इस्तेमाल करके मैं इससे कुछ पैसे मेरे को मिलते हैं अगर, तो मैं क्या कहूंगा, मैं काम करता हूँ स्कूल का या इंस्टीट्यूट का या कोई भी काम करता हूँ इस लैपटॉप के ऊपर, और मैं इससे पैसे कमाता हूँ, तो वो मेरी इनकम है। बट वो कौन सी इनकम है, वो मेरी ग्रोस लेवल की इनकम है। लेकिन देखा जाए तो मेरा कुछ नुकसान तो हुआ है, जेब से पैसे नहीं गए, लेकिन मेरे लैपटॉप की वैल्यू कम हो गई, और थोड़े टाइम बाद इस लैपटॉप की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो अगर ये 50,000 का लैपटॉप 5 साल चलेगा, तो हर साल लगभग 10,000 रुपये का मुझे घाटा होगा। ठीक है, तो इस साल मेरा 10,000 रुपये का जेब से पैसा नहीं गया, लेकिन घाटा हुआ है। ठीक है, इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो जब भी कोई चीज ग्रोस लेवल पे हो देश में, इसको हम कहते हैं कि हमने अभी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया। यानी मेरी इनकम मान लो इस साल 20,000 रुपये हुई है, तो वो मेरी ग्रोस इनकम है। लेकिन 10,000 रुपया जो मेरा डेप्रिसिएशन यानी वैल्यू चीज की कम होने की वजह से जो मेरा घाटा हुआ है, वो अगर मैं कम कर दूं तो उसका मतलब मेरी नेट इनकम आएगी। तो देश की जीडीपी ही नहीं निकल सकती, हम एनडीपी भी निकाल लेवल पे ही हम देश की इनकम नहीं निकालते। देश में भी तो बड़ी सारी मशीनें चल रही हैं, फैक्ट्रियां चल रही है, लैपटॉप चल रहे हैं बड़े सारे। तो फिर उनको जब हम माइनस करते हैं तो हम नेट इनकम पे निकालते हैं कि अरे असलियत में फायदा कितना हुआ, इतना तो हमारा घाटा हो गया। और अगर हम नेट इनकम पता है हमें, और हमें ग्रोस निकालनी है, तो वही डेप्रिसिएशन है प्लस। समझ आया? फिर उसके बाद जब हम देश की प्रोडक्शन निकालते हैं, तो हम उसको डोमेस्टिक लेवल पे भी निकाल सकते हैं और नेशनल लेवल पे भी। अच्छा, ये क्या मतलब होता है इस बात का? ठीक है, तो पहला फॉर्मूला तो हमारा वैसे ये ग्रोस नेट वाला हो गया कवर। दूसरा, डोमेस्टिक लेवल पे भी निकाल सकते हैं और नेशनल लेवल पे भी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक होता है यानी जो पैसा हमने अपने देश के अंदर अंदर कमाया। ठीक है, इसको हम डोमेस्टिक लेवल का पैसा कमाना कहते हैं। नेशनल इनकम, दूसरे देश में जाके पैसा कमा के आते हैं, इसको हम कहते हैं, दूसरे देश से जब हम पैसा कमा के आते हैं इसको हम कहते हैं NFIA। ठीक है, NFIA का फॉर्मूला पहनना ही है, NFIA का भी फॉर्मूला होता है एक छोटा सा। वह खैर इसका अगर आप मतलब समझ जाओगे इसलिए आ जाएगा। NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रोड। अब्रोड यानी दूसरा देश, दूसरे देश से हमने कितना फैक्टर इनकम यानी काम करके पैसा कमाया। ठीक है, ये कैसा कब पता लगता है हमें, इसका फॉर्मूला होता है कि हमने फैक्टर इनकम कितना कमाया दूसरे देश से, माइनस जो दूसरे देश के लोग हैं उन्होंने भी तो हमने हमसे कुछ पैसा कमाया होगा। जैसे हमारे देश ने अमेरिका से 100 रुपया कमाया, बदले में अमेरिका ने हमसे 30 रुपया कमाया, तो हमने एक्चुअली में कितना कमाया नेट, 70 रुपया कमाया, क्योंकि 100 हमने उनसे कमाया, 30 उन्होंने हमसे कमाया। तो नेट फैक्टर इनकम हमारा 70 रुपए का है। तो उसी तरह से यहाँ पे फैक्टर इनकम टू अब्रोड जो है हम माइनस कर देते हैं। इससे हमारा आ जाता है नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रोड, कि हमने काट के, नेट मतलब हमेशा काट के ही होता है उसको, मतलब कि कट कटा के हमने दूसरे देश से कितना पैसा कमाया। ठीक है, तो डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाना हो तो हम प्लस कर देंगे कि हमने दूसरे देश से कितना पैसा कमाया,
और नेशनल से वापस से डोमेस्टिक पे जाना हो तो हम माइनस कर देंगे, हम कहेंगे अरे ये जो दूसरे देश से पैसे कमाया इसको हटाओ, हम सिर्फ अपने देश से कमा रहे हैं, कि हमने अपने देश में काम करके खुद ही कितना प्रोडक्शन किया है और कितना पैसा कमाया है, क्योंकि जितना पैसा कमाते हैं बेसिकली प्रोडक्शन से ही कमाया जाता है। ठीक है, ये भी समझ आ गया। तो दो फॉर्मूला हो, इस दूसरे फॉर्मूला में एक और आ जाता है। ठीक है, तो समझ आ गया। तो हमारा या तो ग्रोस लेवल पे हो सकता है, नेट लेवल पे हो सकता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल सकते हैं कि डोमेस्टिक कितना है और दूसरे देश से मिला के कितना है। फिर हमारा होता है अच्छा किस प्राइस पे है। ठीक है, एक तो होती है चीजें हमेशा मार्केट प्राइस पे, ठीक है, कि वो बेची कितने की गई, और एक होती है फैक्टर कॉस्ट पे कि वो थी कितनी। अब देखो कोई भी चीज जब हम देश में खरीदते हैं वो जितने की होती है डायरेक्ट मार्केट प्राइस पे आपको उतने की नहीं मिलती। ठीक है, मार्केट प्राइस पे हमेशा थोड़ी ज्यादा की मिलती है। क्यों? क्योंकि उस पर टैक्स वगैरह भी लगा होता है। अगर आप चिप्स का पैकेट भी खरीदो तो उस पे हमेशा पीछे लिखा होता है भाई इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी सारे टैक्स कुछ जोड़ के हैं। ठीक है, सारे टैक्स वगैरह जोड़ के हैं। तो जो भी किसी चीज की फैक्टर कॉस्ट होती है, यानी जो उसकी कीमत होती है, ठीक है, जो भी उसकी एक्चुअल कीमत है, उसमें हम क्या जोड़ देते हैं, सारे इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स यानी जो टैक्स आप डायरेक्टली सरकार को नहीं देते, आप चिप्स खरीदते हो, चिप्स पे पहले से ही इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस यानी सारे टैक्स पहले ही लगे हैं, तो वो चिप्स वाला जाके सरकार को टैक्स देगा, आपको नहीं देगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एन यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ के हमें सामान मिल रहा है, जो कीमत है उसकी उस पर नहीं मिल रहा, टैक्स लगा के मिल रहा है। तो देश में भी जो जो प्रोडक्शन हुई है, जो माल बना है, आप दो तरह से उसको निकाल सकते हो कि अच्छा वो मार्केट में कितने का और वो था कितने का। ठीक है, तो जो कितने का है मार्केट में इतने का है, उस पे हम जीएसटी लगा के मार्केट प्राइस पे बेच देंगे। अगर कोई चीज पहले ही मार्केट प्राइस पे है, हमें पता है मार्केट में इतने की बिक रही है, लेकिन वो थी कितने की थी हमें पता लगाना पड़ेगा, तो उसके ऊपर से हम टैक्स हटा देंगे। ठीक है, अब एनआईटी जैसे मैंने बताया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का भी एक छोटा सा फॉर्मूला होगा। क्या फॉर्मूला होगा? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ये जो होता है आइटम पे लगा होता है माइनस सब्सिडी। सब्सिडी होता है जब भी कोई चीज सस्ते में पड़ती है, हमें सरकार हमें पैसे, सरकार की वजह से वो चीज थोड़ी सस्ते में पड़ जाती है। ठीक है, सब्सिडी होता है कि आपको पूरे पैसे नहीं देने, कम पैसे देने पड़ेंगे, सरकार की तरफ से छूट मिली है आपको। ठीक है, जैसे राशन की दुकानों पे होता है ना, राशन कार्ड ऊपर सस्ते में मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं? सब्सिडी के। तो उसकी कीमत है, हमें उस पर नहीं मिलती, हमें उस पर टैक्स जोड़ के सामान मिलता है, और उस पर थोड़ी सब्सिडी भी मिल जाती है, किसी चीज पे थोड़ा सस्ते में मिल जाता है जिसको सरकार प्रमोट कर रही है। जैसे आजकल बैटरी वाले स्कूटर या गाड़ियां लो, सरकार उसको थोड़ा सस्ते में करवाती है आपके लिए, वो सामान जितने का है उससे सस्ते में मिलता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्योंकि जोड़ा जाता है और सब्सिडी उसमें से निकाली जाती है, तब जाके पता लगता है कि ये मार्केट में कितने का बिकेगा। इस वजह से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होगा। ओके, समझ आ गया? तो ये प्लस होगा एनआईटी माइनस होगा एनआईटी। बस सिंपल। ये भी चीज अगर हम देखें वो क्या हो सकती है, ग्रोस या नेट पे, डोमेस्टिक या नेशनल पे, एमपी या एफसी पे। ठीक है, तो इससे हमारे 8 तरह के एग्रीगेट बनते हैं, यानी 8 तरीके से हम प्लस कर सकते हैं देश में। जैसे सबसे पहले तो हमारी नॉर्मल जीडीपी होती है। अब जीडीपी आप किस पे निकालते हैं? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस मतलब बिना वो मशीन का घाटा काटे, अपने देश के अंदर अंदर ही मार्केट की प्राइस। ठीक है, जीडीपी हम नॉर्मली भी इस्तेमाल करते हैं, और उसको जीडीपी को आप फैक्टर पोस्ट पे भी निकाल सकते हैं कि वो असलियत में कितने का था, मार्केट में कितने का नहीं, टैक्स पे जोड़ के चीज वो असलियत में कितने की। ठीक है, और यहीं पे हम एनडीपी भी निकाल सकते हैं, यानी उसमें से डेप्रिसिएशन का जो घाटा हुआ है वो माइनस कर दो। ठीक है, मार्केट प्राइस पे। और एनडीपीए एफसी भी निकाल सकते हैं कि वो चीज असलियत में कितने की थी, मार्केट में भी थी वो नहीं थी कितने की। और इसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, याद रखना, पेपर में कभी बोल सकते हैं अरे डोमेस्टिक इनकम निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करोगे? एनडीपी एट एफसी निकालेंगे। ठीक है? फिर हमारा जीएनपी एट एमपी हो सकता है, जीएनपी एट एफसी हो सकता है। ये सारे अलग अलग जगहों पे काम आते हैं। अगर आप इकोनॉमिस्ट हैं तो फिर आप अलग अलग इन सबको इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और एनएनपी एट एमपी भी हो सकता है, एंड में एनएनपी एट एफसी भी हो सकता है। जो एनएनपी एट एफसी होता है उसको भी हमने याद कर लेना है कि भाई साहब ये नेशनल इनकम होती है। पी एट एफसी क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम, बिकॉज नेट लेवल पे होती है इनकम, हम हमेशा नेट पे लगाते हैं कि भाई कभी भी आप इनकम निकालोगे नेट पे निकालोगे ना, कि इतना तो मेरी चीजें भी पुरानी होगी, सेकंड हैंड होगी, तो सामान कम हो गया। तो इनकम, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम दोनों हमेशा नेट लेवल पे ही होती है,
और फैक्टर कॉस्ट पे होती है। मार्केट में जितने की बिक्री है वो नहीं होती देश की होती, असलियत में कितने की है वो होती है। तो अगर आप देखें दोनों ही नेट लेवल पे है, डोमेस्टिक और नेशनल इनकम, और फैक्टर कॉस्ट पे है कि असलियत में वो है कितने, बस वहां बीच में डी आता है, यहाँ बीच में एन आता है। ठीक है, अच्छा चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर इन्होंने क्या दे रखा है, हमें जी एन पी एट एफ सी निकालना है और एन डी पी एट एम पी हमें दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलो ठीक है भाई, अब हमें क्वेश्चन तो आते हैं, फॉर्मूला आते हैं ना, वो तीन फॉर्मूला जो मेन है उसी से हम निकाल लेंगे। तो हमें निकालना क्या है, जी एन पी एट एफ सी, और दे रखा है हमें एन डी पी एट एम पी। तो सबसे पहले हम कहेंगे अच्छा हमें नेट से ग्रोस पे जाना है। नेट क्या होता है, यानी जो मशीनों की वैल्यू का कम होने का घाटा होता है उसको कहते हैं। तो यही डेप्रिसिएशन काटने के बाद आता है। तो हम यहाँ से नेट से ग्रोस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन वापस से प्लस कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। डोमेस्टिक मतलब हमारे देश के अंदर अंदर, नेशनल मतलब दूसरे देश को मिला के। तो इसके लिए हम एन एफ आई ए को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करते हैं। फिर ये मार्केट के रेट पे है कि भाई ये चीज मार्केट में कितने की बिक रही है, हमें जानना है असलियत में कितने की है। तो हम इसमें से वो जीएसटी वगैरह जैसा सामान N90 माइनस कर देंगे, सिंपल। अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली अब हम क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे, कुछ चीजें नहीं दे रखी, जैसे एनडीपीएट एमपी दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, ये एनएफआई जो है नहीं दे रखा, लेकिन हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फीफा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फीटा, ये दोनों दे रखे हैं। तो मैं बताया था फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना दे रखा हो तो हम उसको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड करते हैं। अभी बताया है मैंने थोड़ी देर पहले यही, है ना, जो हमने दूसरे देश से कमाया माइनस हमने जो दूसरे देश को दिया उन दोनों को माइनस, फिर इसमें से हम माइनस कर देते हैं N90। N90 क्या होता है, टैक्स। ठीक है, N90 देखोगे तो यहाँ नहीं दे रखा, यहाँ पे सिर्फ सब्सिडी दे रखी है, और N90 का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडी। तो आईटी हमें नहीं दे रखा, सिर्फ दे रखा है माइनस का सब्सिडी। सब्सिडी खैर प्लस में दे रखा है, हम माइनस लेते हैं ना, आईटी माइनस सब्सिडी, तो आईटी वाला पार्ट इग्नोर कर दो, तो सब्सिडी आ गया। ठीक है, यहाँ पे एनआईटी का एक्चुअली फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब। अब देखो वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। एनडीपी एट एमपी हमें दे रखा था 25,000 करोड़, प्लस डेप्रिसिएशन दे रखा था 5,000, फीफा माइनस फीटा आएगा हमारा 400 माइनस 600, और ये सब्सिडी यहाँ पे है 30, ये आ जाएगा हमारा 30,000 माइनस 200 प्लस का 30, ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस प्लस, फिर आ जाएगा हमारा 29,830 करोड़ रुपीज। ठीक, ये हमारे देश की हो जाएगी जीएनपी एट एक्स। बस ऐसे ही आराम से हमने सारे क्वेश्चन कर देने हैं पेपर में, थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और आपका ये चैप्टर खत्म। बाकी की और ऐसे ही बाकी के चैप्टर भी मैं धीरे धीरे डाल दूँ, सो डू सब्सक्राइब। थैंक यू।